हाय गाइस, मैं सालम। आज मैं आप लोग के लिए एक कहानी लेकर आया हूँ। एक कुम्हार की कहानी। और जिसको मैं आपको सुनाऊंगा उसके बारे में उसका मतलब मैं समझाऊंगा। एक कुम्हार था। बहुत मेहनत करता था। बहुत मेहनत करता था। और बहुत मेहनत से वो मिट्टी के बर्तन बनाया करता था। मिट्टी के बर्तन बनाया करता था। और डेली मार्केट में ले जाकर वो बेचा करता था। जिससे उसकी कुछ आमदनी होती थी। वो अपने भरण पोषण से ना उस आमदनी से अपना चलाता था। उसका एक किसान का कुम्हार का एक लड़का था। जब वो कुम्हार बर्तन जब बनाया करता था मिट्टी का बर्तन बनाया करता था। तो उसका जो बेटा था उसे डेली देखता था। कुम्हार मिट्टी का बर्तन बनाते गया बहुत समय तक बनाते गया। उसका बेटा धीरे धीरे बड़ा होते गया। कुम्हार जब मिट्टी के बर्तनों को बनाया करता था। तो उसका लड़का उसे देखता था कि पापा उसके बर्तन कैसे बना रहे हैं। वो बर्तन की डिजाइन को देखता था। पापा बर्तन को कैसे कैसे बनाते हैं, कैसे उस पर मिट्टी रखते हैं। यानी वैरायटी वैरायटी की तरह से जिस तरह उसके पिता करते थे उस तरह वो लड़का देखा करता था। पापा को देखते देखते लड़का बड़ा हो गया। लड़का भी कारीगर हो गया। लड़का भी बर्तन बनाता था। डेली बर्तन बनाता था। तो लड़का जब बर्तन बनाता था तो उसके पापा उसके बर्तन में कुछ ना कुछ कमियां निकाल देते थे। कुछ ना कुछ कमियां निकाल देते थे। ऐसे दिन प्रतिदिन बीतते गया। लड़का बर्तन बनाता था। उसके जो पिता थे उसके वो बर्तन में कमियां निकाल देते थे। लेकिन लड़का उनकी बातों को अनदेखा करता था, अनसुना करता था। वो भी बर्तन बनाते गया। उसके पापा डेली उसके बहू जो बर्तन बनाता था उसमें कुछ ना कुछ कमी निकाल दिया करते थे। है ना। इसी तरह की बात है कि जरा ध्यान दीजिएगा कि वो डेली बर्तन बनाता था। जब वो अब और बेहतरीन बर्तन बनाया करता था। जब उसके पापा उसको शिकायत करते थे तो कहता था कि आखिर इसमें क्या खास गलती रह गई है, क्या गलती रह गई है कि पापा जो शिकायत करते हैं। मन मन में ही वो सोचता था। और बर्तन को बेहतरीन बनाने की कोशिश करता था और मार्केट में सेल करता था। फिर भी उसके पापा वो कितना भी बेहतरीन बर्तन बनाया करता था। है ना। कुम्हार जो था ना, जो लड़के का पापा था, उस तो भी उसमें कमी निकाल दिया करता था। दिन भर में 10-15 बर्तन, 20 बर्तन, 30 बर्तन बनाया करता था। लेकिन तो भी उसके पापा उसमें कमियां निकाल दिया करते थे। लेकिन लड़का वो पर डे बर्तन में कुछ ना कुछ परिवर्तन करके ही बनाता था। कुछ ना कुछ नया मॉडलिंग करके ही बनाता था, नया डिजाइन करके ही बनाता था। तो भी उसके पापा उसमें कुछ ना कुछ कमियां निकालते थे। लेकिन जो लड़का जो बर्तन बनाता था मार्केट में बहुत अच्छा सेल होता था, अच्छी से अच्छी कीमत मिलती थी, अधिक से अधिक कीमत मिलती थी। और पहले से कुम्हार का फैमिली बहुत अच्छा हो चुका था। इसी तरह एक दिन वो कुम्हार का लड़का बर्तन जब बना रहा था। तो कुम्हार का लड़का जब बर्तन बना रहा था तो बर्तन बहुत सारा बनाया था। उसके पापा उस दिन भी कमी निकाल दिए। अब वो अपने पापा को गुस्सा आ गया। है ना। वो अपने पापा को गुस्सा आ गया कि क्या आप, जब मैं डेली बर्तन बनाता हूं तो आप पर मुझे डेली कमी कहते हैं, कहते हैं कि ये ऐसे नहीं बना है, वो ऐसे बनेगा, वैसे बनाता तो अच्छा होता, आप डेली कमी निकालते थे। है ना। लड़का ने अपने पापा को बहुत बहुत डांटा, बहुत बोला। है ना। फिर वो लड़का बर्तन बनाने लग गया। लेकिन बर्तन बनाने लग गया, उसका कमी निकालने वाला कोई नहीं था। कमी निकालने वाला कोई नहीं था। उसके पापा जो कमी निकालते थे वो पापा को तो डांट कर साइड कर दिया था। पापा से झगड़ा कर लिया कि आप मेरी बर्तन में डेली आप कमी निकालते हैं, मैं बहुत बेहतरीन बनाने की कोशिश करता हूँ तो भी आप कमी निकालते हैं। तो है ना। तो अपने पापा को तो डांट दिया था, पापा से झगड़ा कर लिया था। अब ये लड़का बर्तन बनाता था और मार्केट में सेल करता था। बर्तन बर्तन बनाता था, मार्केट में सेल करता था। कुछ समय के बाद में लड़का की बर्तन की जो मांग है ना वो मार्केट में घट गई अचानक। मार्केट में अचानक मांग घट गई। अब ये लड़का बर्तन तो बनाता था, मार्केट में ले जाता था, लेकिन मार्केट में बर्तन की मांग नहीं होती थी। है ना। अब मांग होती भी थी तो बहुत कम रेट मिलता था। और लड़का चिंतित हो गया कि भाई
मैं पहले जैसा बर्तन तो बनाता हूँ, पहले जैसे मेहनत भी करता हूँ, पहले जैसे सारी काम करता हूँ, अच्छा से अच्छा बर्तन बनाता हूँ, तो भी मार्केट में मेरी बर्तन की मांग घट क्यों गई। अब लड़का चिंतित होकर परेशान होकर घर पर लौटता है और सोचता है कि भाई आखिर बर्तन की मांग क्यों घट गई। पहले भी तो मैं ही बनाता था, बेहतरीन से बेहतरीन तरीका से बनाता था, लेकिन पहले बर्तन की मांग मार्केट में ज्यादा थी, अब मार्केट में मेरी बर्तन की मांग क्यों घट गई, है ना। तो उसको बात उसके माइंड में याद आया कि वो मेरे पापा मेरे में प्रतिदिन कमियां निकालते थे। मैं पर डे बर्तन बनाता था तो मेरे में कमियां निकालते थे, तो मैं बेहतरीन बनाने की कोशिश करता था। लेकिन आज मुझ में कोई कमी निकालने वाला नहीं है, आज मुझ में कमी निकालने वाला नहीं है, जिसके कारण मैं जो बर्तन बनाता हूँ जैसा ही बनाता हूँ उसको ले जाकर मार्केट में बेचता हूँ, जिसके कारण मेरा मार्केट में बर्तन की मांग घट गई। अब वो लड़का दौड़ा दौड़ा अपने पापा के पास पहुंचा, यानी कुम्हार के पास पहुंचा। तो कुम्हार ने बोला कि बोलो बेटा क्या बात है ना। बेटा को देखकर बेटा को देखकर कुम्हार समझ गया कि आखिर बात क्या हो सकता है ना। कुम्हार सारी बातों को अंदर अंदर सब समझ रहा था और सब सब जान रहा था। तो बोला कुम्हार अपने बेटा से, बोलो बेटा क्या बात है कि तुम आज मेरे पास आए, बहुत दिनों के बाद आया तुम मेरे पास। तो बोला कि पापा आप जो मुझ में कमियां निकालते थे ना वो बहुत अच्छे करते थे, क्योंकि जब आप मुझ में कमी निकालते थे तो मैं पर डे प्रतिदिन बेहतरीन बनाने की कोशिश करता था, मिट्टी की बर्तनों को बेहतरीन बनाने की कोशिश करता था, डेली न्यू न्यू मॉडलिंग करता था, न्यू डिजाइन में बनाता था और मार्केट में अधिक से अधिक सेल होता था। लेकिन जिस दिन से आपने मेरी में कमी करना बंद कर दिया, मैं जैसे बनाता था वैसे बनाता था, मार्केट में उसको ले जाकर मैं बेच देता था, है ना। मार्केट में बहुत उसकी मांग कम हो गई थी, क्योंकि मैं बनाता था और ले जाकर बेच देता था, मुझ में कोई कमी निकालने वाला था नहीं, जिससे मैं बर्तनों का न्यू मॉडलिंग नहीं कर सका, बर्तनों का नई तरीका से नहीं बना सका, नए डिजाइन का नहीं बना सका, है ना। आज वो मुझ में कमी खिल गई कि आप मुझ में जब भी कमियां खोजते थे तो मैं बेहतरीन बनाने की कोशिश करता था, बेहतरीन बनाने की कोशिश करता था। आज आपका सहयोग चाहिए, फिर मुझ में कमियां निकालिए और मुझ में कमियां निकालिए, मैं प्रतिदिन बर्तन बनाऊंगा, मुझ में आप कमियां ढूंढिए तो मैं बेहतरीन बर्तन बनाने की फिर से कोशिश करूंगा, पर डे नए नए डिजाइन का बेहतरीन बर्तन बनाऊंगा। तो उसके पापा ने बोला कि देखो बेटा, अगर किसी इंसान में कोई व्यक्ति कमी निकालता है तो उस व्यक्ति से नाराज नहीं होना चाहिए। उसके पापा उसको समझाते हैं कि बेटा देखो, अगर किसी इंसान में किसी व्यक्ति में अगर कोई कमी निकालता है तो उससे नाराज नहीं होना चाहिए, उसको होना चाहिए कि और वो कमी निकाले। क्यों? क्योंकि अगर कोई व्यक्ति आप में जब कमी निकालता है, जब आप में कमी निकालता है तो आप बेहतरीन करने की कोशिश करते हैं, बेहतरीन करने की कोशिश करते हैं, और वही बेहतरीन करते करते अब बहुत अच्छे, जिस भी फील्ड में हो अब बहुत अच्छे इंसान बन जाते हैं, नॉलेजफुल इंसान बन जाते हैं। जैसे आप जरा ध्यान दीजिएगा, आप एक प्रकार सपोज मान लीजिए डॉक्टर है और कोई कहे कि नहीं ये अच्छा डॉक्टर नहीं है, बहुत अच्छे बेकार डॉक्टर है, तो आप क्या करेंगे, अपने आप में कुछ जो कमी होगी उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। उसी प्रकार तुम बर्तन जब बनाता था तो मैं तुम्हें डेली कमियां निकालता था, जिस कारण तुम पर डे नए नए बर्तन बनाने की कोशिश करता था और मार्केट में अच्छी बहुत सेल होती थी, है ना। तो जिससे अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे में कमी निकाले या मैं निकालूं या कोई भी निकाले तो उसको कभी डांटो मत, उसको बोलो मत, उसको कमी निकालने दो, क्योंकि यदि आप में कोई इंसान कमी अगर ढूंढता है तो आप बेहतरीन करने की कोशिश करते हैं, है कि नहीं। अगर कोई इंसान आप में कमी नहीं ढूंढे, कोई कमी ना ढूंढे तो आप बेहतरीन करने की कोशिश नहीं करेंगे। जैसे आप स्टूडेंट है, आप किसी चीज की तैयारी करते हैं, आप कॉम्पिटिटिव की तैयारी करते हैं, एसएससी का तैयारी करते हैं, बैंक का तैयारी करते हैं, रेलवे का तैयारी करते हैं, है ना, और चुपचाप तैयारी कर रहे हैं। अगर कोई दोस्त, कोई पड़ोसी आप में कमियां निकालता है कि ये तो तैयारी कर रहा है, कुछ अभी नहीं हुआ, 5 साल से तैयारी कर रहा है, 6 साल से तैयारी कर रहा है, तो वो बात हमारे दिल पर लगती है, वो बात हमारे दिल पर लगती है, और जब दिल पर लगती है तो हम लोग और मेहनत करने की कोशिश करते हैं और बेहतरीन तरीका से मेहनत करते हैं, जिससे क्या होता है कि हम एग्जाम में सफल हो जाते हैं, जॉब भी मिल जाता है। उसी प्रकार से अगर कोई इंसान आपकी लाइफ में कोई कमी निकालता है, किसी प्रकार की गलतियां ढूंढता है, तो उसको ढूंढने दो, वो ढूंढेगा, आपको मालूम पड़ेगा, आपको अंदर से तकलीफ होगा, आप उसको बेहतरीन करने की कोशिश करेंगे और अपने आप लाइफ में सफल हो जाएंगे। तो आज से आप ये बात जरूर याद रखें, अपने माइंड में ये हमेशा रखें कि अगर कोई इंसान आप में कोई कमी निकाल रहा है
तो उससे नाराज नहीं होना है, उस व्यक्ति से नाराज नहीं होना है। जितना लोग कमी निकालने दो, हाँ वो लोग कमी निकालेंगे, हमको खुद ही कमी मालूम पड़ेगी कि हमारे में ये कमी है, हमारे लोग कोसते क्यों है, हमारे लोग बोलते ऐसे क्यों है, तो हम उसमें बेहतरीन करने की कोशिश करेंगे। यदि हम तैयारी कर रहे हैं, एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, कोई कह रहा है कि 5 साल से तैयारी कर रहा है, 7 साल से तैयारी कर रहा है, अभी नहीं हुआ, तो हमारे दिल में लगता है, और जब हमारे दिल में लगता है तो हम लोग ईमानदारी से मेहनत करते हैं, और ईमानदारी से मेहनत करते हैं तो हमारा रिजल्ट भी बनता है और जॉब भी हो जाता है ना। तो इससे आपको ये नॉलेज की प्राप्ति होती है, इस कहानी से आपको ये मतलब निकलता है कि अगर इंसान आप में कोई भी कमी निकाले, किसी भी प्रकार की कमी निकाले, तो आप उसकी कमियों को सुने, वो क्या बात बोल रहा है ध्यान से सुने और अपने में बेहतरीन करने की कोशिश करें। और बेहतरीन करने की कोशिश करेंगे तो हम खुद ही खुद सफल हो जाएंगे, खुद ही खुद सफल हो जाएंगे, है ना। तो आज से कोई भी व्यक्ति अगर आप में कमी निकालता है तो उससे नाराज होने की कोई जरूरत नहीं है। आप में कोई कमी निकाले तो आप अंदर से खुश होइए, क्योंकि आपको नया करने का मौका मिलेगा। यदि आप में कोई कमी ही नहीं निकालेगा तो आप में नया करने की कोई जुनून नहीं आएगी, नया करने का कोई मौका नहीं मिलेगा। जहां पर हम रहेंगे वहीं पर रह जाएंगे। इसलिए अगर कोई इंसान कमी निकालता है तो निकालने दो। जिस प्रकार से कि इंसान अपने बेटे में कमी निकालता था तो उसका बेटा प्रतिदिन नए नए बर्तन मिट्टी का बनाया करता था, नए नए मोल्डिंग में बनाया करता था, नए नए डिजाइन में बनाया करता था, तो उसको मार्केट में सेल करना आसान होता था, मार्केट में भी अच्छी मांग हो गई थी। लेकिन जिस दिन वो कुम्हार, है ना, जिस दिन वो कुम्हार अपने बेटे में कमियां निकालना बंद कर दिया, जिस दिन कमियां निकालना बंद कर दिया, उस दिन से उसके बेटे की भाव क्या, मार्केट में बर्तन की मांग घट गई थी। फिर वो लौट कर कहाँ आया, अपने पिता के पास में आया और फिर उसके पिता ने सजेशन दिया। तो आप इस कहानी को सुने होंगे, अच्छा होगा, बहुत अच्छा भी लगा होगा। यदि आप में कोई कमी निकालता है तो उससे बुरा ना हो, उससे नाराज ना हो, है ना, वो अपने आप में आप सुधार करने की कोशिश करें, आप खुद ही अपने लाइफ में सफल हो जाएंगे।